hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टूरिज्म सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है। यहाँ यात्रा होती है जो ज़िंदगी भर याद रहती है। इसी थॉट के साथ आटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अपनी 20 साल की गोल्डन जर्नी को सेलिब्रेट करते हुए होस्ट किया 3rd अंडमान टूरिज्म रोड शो, जिसका मेन एम था अंडमान टूरिज्म को नए लेवल पर ले जाना, नए लोगों तक पहुंचाना और नए सफ़र की शुरुआत करना। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक विजन के साथ कि अंडमान को सिर्फ एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाए। आज 2025 में आटो ने 20 ग्लोरियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि अंडमान के टूरिज्म ग्रोथ के बैकबोन भी बन चुके हैं। अब मैं आपको आटो की कुछ कामयाबी के बारे में बताऊँ तो अंडमान को मोर देन 200 लोकल टूर्स ऑपरेटर से ऑर्गेनाइज और एम्पावर किया। गवर्नमेंट के साथ मिलकर मल्टीपल टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसी बनवाने में की रोल प्ले किया है। कोविड के बाद टूरिज्म राइवली में फास्ट ट्रैक रिकवरी और ट्रैवलर कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश किया। हर साल मल्टीपल रोड शो, फैम टूर्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप और ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे अंडमान को रिप्रेजेंट किया विद प्राइड। आटो का मेन फोकस रहा है लोकल स्टेक होल्डर का डेवलपमेंट, विजिटर एक्सपीरियंस का एनहांसमेंट और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। इन्होंने दिखाया है कि जब एक क्लियर विजन हो तो इवन रिमोट आइलैंड भी ग्लोबल मैप पर शाइन कर सकता है। आटो के करंट प्रेसिडेंट एम विनोद जी ने अपनी लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। उनका मानना है कि टूरिज्म तब सफल होता है जब विजिटर खुश हो और लोकल स्टेक होल्डर्स सम्मान के साथ जुड़े हो। उनका एफर्ट्स ने आटो को आइलैंड यूथ को टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंस्पायर किया है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को टूरिज्म का हिस्सा बनाया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अंडमान का ब्रांड बनाया। इस ग्रैंड रोड शो में देश भर के टूरिज्म एक्सपर्ट्स, ट्रैवल एजेंट, इन्फ्लुएंसर और डेलीगेट ने हिस्सा लिया। इसका मेन एजेंडा ये है कि अंडमान के अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन जैसे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप को प्रमोट करना। तो इसी के लिए आज यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। इनकी पूरी 20 साल की जो जर्नी रही वो कंप्लीट हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पर ये जो 3rd रोड शो प्रोग्राम रखा गया है ताकि टूरिज्म को और भी नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट किया जाए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर। 3rd अंडमान टूरिज्म रोड शो के इनॉग्रल फंक्शन में आज हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती ज्योति कुमारी IAS सेक्रेटरी टूरिज्म के आगमन से आज के इस कार्यक्रम की शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। श्री विनायक चमाड़िया जी IAS
डायरेक्टर टूरिज्म इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं मिस्टर के हमसा जनरल सेक्रेटरी ATO से रिक्वेस्ट करूंगी बुके देकर उनका स्वागत सम्मान करें। सेक्रेटरी मिस्टर कौलेश कुमार जी को इस फैम ट्रिप में हिस्सा बनकर एक पूरी टीम को हमारे साथ हमारे बीच लेकर आए, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मिस्टर मोहम्मद रफीक जी जनरल सेक्रेटरी ABTO अंडमान से आग्रह करती हूँ पुष्प गुच्छ देकर कॉलेज जी का स्वागत करें। एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर सुमित मलिक जी से मैं आग्रह करूंगी मोमेंटो देकर कॉलेज जी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित अंडमान चैप्टर चेयरमैन IATO मिस्टर जानवीर जी को फूलों का गुलदस्ता देकर सैकत विश्वास जी उनका स्वागत करें। प्रेसिडेंट ACCI का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर मोहम्मद साजिद जी को। एग्जीक्यूटिव मेंबर AATO फूलों का गुलदस्ता देकर चंद्रशेखर जी का स्वागत करें। जनरल सेक्रेटरी ACCI मिस्टर फूलों का गुलदस्ता स्वागत स्वरूप का स्वागत करें। ऑपरेटर के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहन विनोद जी को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर जावेद अली जी को। अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, पर इतिहास वही लिखते हैं जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं। आज तक जितने भी फेयर्स में हम लोग गए, हमें डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिला और टूरिज्म डिपार्टमेंट निरंतर स्टेक होल्डर्स के साथ पर्यटन के विकास की एक जो अभी पिछले जो 4-5 साल में हमने देखा, अंडमान का पर्यटन कोविड के पहले हमारे जो संख्या थी, बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि हम उस संख्या को पार कर चुके हैं। कोविड के बाद हमने 7 लाख का टारगेट को छू लिया। कोविड से प्री कोविड हम लोग 5 लाख थे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसके बहुत रेडी हैं, प्लस हमारे एसोसिएशन लगभग 25 कंट्रीज में है। जहाँ पर भी एडुटाई का जरूरत पड़े, यहाँ के एसोसिएशन का दूसरे एसोसिएशन का भी वेलकम है। I think over the next 4 days you will see all the positives about the place. There will definitely be some negatives, and you all are the best people to tell us the negatives so that we can correct ourselves, not only as a destination but also as a service provider, because that is important. We cannot even just keep focusing on the positive, because if there are problems, we need to address them. And I'm sure you all will come out after the 4-day visit. ATO is going to lay out the red carpet, and I'm sure the hotels or the operators or all the service providers will be there with you. We ourselves run a ferry service here. We are the first and the largest ferry service provider, and I hope you will be enjoying those moments on the ferry as well. We have other operators also, and we have many other hotels and service providers who are invested money and are doing creditable work in the tourism spheres. 20 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था करीब 15 या 17 मेंबर से। आज इनका मेंबरशिप है करीब 150 के आसपास। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है टूरिज्म रिलेटेड ऑपरेटर्स जो आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं का भी योगदान रहा है। महिलाएं अच्छे खासे ट्रैवल ऑपरेटर्स में भाग ले रहे हैं। अंडमान से भी हमें ये सामने भी दिखाई दे रहा है कि महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, जेंट्स के मुकाबले। मोर देन एक्सपेक्टेड लेडीज एंटरप्रेन्योर्स विजिटेड इन अंडमान टू एक्सप्लोर अंडमान। दूसरा, ये अंडमान में ये बताते हुए हमें खुशी है कि अंडमान इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यहाँ कोई भी महिला या कोई भी टूरिस्ट को किसी भी किस्म का कोई संकोच या कोई डर होने की जरूरत नहीं है। वो उनको ऐसा लगेगा कि वो अपने नेटिव प्लेस में, अपने होम टाउन में, यहाँ कोई किस्म का क्राइम नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का अंडमान निकोबार में स्वागत है। मुझे जानकर खुशी है कि ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जिसमें कि ये रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बाहर के जो मेनलैंड के टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर फैमिलियराइजेशन ट्रिप के लिए आते हैं। और आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो अंडमान पहली बार आ रहे हैं। क्या ये बात सही है कि पहली बार आ रहे हैं? तो अब अंडमान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ कही जा सकती है। इन शॉर्ट,
अंडमान जो है वो एक अनियन की तरह है जिसमें कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आज आपने जो इंटरेक्शन किया है हमारे टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। और जो मैं आपका आइटिनरी देख रही हूँ उसमें आप हैवलॉक जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे पॉपुलर लोकेशन है। बट ये सिर्फ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन रहेगा। आपका ये जो ट्रिप है 2-3 दिनों का, वो छोटा ट्रिप है अंडमान को समझने के लिए, क्योंकि अंडमान अगर आप देखें तो 836 आइलैंड्स हैं, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक पार्ट तो है कि हम अपने आप को एक हेरिटेज लोकेशन मानते हैं, क्योंकि ये जो जगह है वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के से रिलेटेड रहा है। लेकिन इसमें इस जगह पर बहुत सारे टाइम पीरियड्स में बहुत सारे लोग आकर के सेटल हुए हैं, और ये जगह जो है मिनी इंडिया भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो महाराष्ट्र से हैं, मोकला से हैं, बर्मा का एक गांव है यहाँ पर, और साथ ही जो यहाँ के पहले से हिस्टोरिकली रहने वाले जनजाति हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो इन सारे लेयर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का जो दौर रहा, उसके पहले जो ट्राइब्स रहे उनका जो लाइफस्टाइल रहा और जो अभी भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही अंडमान और निकोबार जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, और यहाँ पर डाइविंग, एस्ट्रो टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग बिल्कुल ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रो टूरिज्म के रिगार्डिंग जो नाइट स्काईज यहाँ पर दिखती हैं, चूँकि हम इक्वेटर के बहुत पास हैं, तो हमें हमें जो नदर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है उसके भी नाइट स्काईज के बहुत सारे कॉन्स्टलेशन, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही नीश टूरिज्म, जो बहुत ही कहते हैं उनके जानकार हैं, उनके शौकीन लोग हैं, वो भी आकर के इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बर्ड टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स मिलते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो ये आपका फैमिलियराइजेशन ट्रिप है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा विंडो ओपन होगा। अंडमान निकोबार अपने आप में एक पूरी दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संभावनाओं से भरी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये ट्रिप आप लोग हैवलॉक में जा करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, बट फिर भी हमारे पास बहुत टूरिस्ट हैं, और बरसात भी, मानसून्स भी अंडमान में उतनी ही ब्यूटीफुल रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फैम ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, और हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं द्वीपों का, मेनलैंड के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ, एज वेल एज इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स के साथ, वो बहुत मजबूत होगा। आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। Good evening, ladies and gentlemen. I would like to extend my heartful gratitude to our chief guest, Srimati Jyoti Kumari IAS, Secretary Tourism, Andaman Nicobar Administration, for gracing this occasion with her presence. Also thanks Sri Vinayak Chamadia ji, IAS Director, Andaman Tourism. We appreciate your presence, sir. And also thank Dr. K. Chandrasekhar ji, President ANCCI. Thank you for your continued support and encouragement. Your leadership inspires us to strive for excellence. Also thanks Sri Mohammad Jalmud, Chapter Chairman, IRTO. We appreciate your presence, sir, and guidance and support. Also thanks Sri Velumarkan, Assistant Director, India Tourism. We appreciate your presence and contribution to our events. Your expertise in promoting tourism is truly appreciated. To Sri Kaulish Kumar ji, Secretary General, Founder of ABTO, thank you, sir, for your active participation and collaboration. Your efforts promoting tourism in our regions are commendable. Also thank Sri Madan Lal ji, General Secretary ANCCI, and Sri Subhash Kapoor ji, Group Coordinator, Andaman Fab Tour. Also thanks all our 80 members, sponsors and electronic media representatives
We are also grateful to your support and partnership. Your contribution has made this event as successful. Once again, thank you to all, everyone who has made this event possible. We look forward to continued collaboration and growth in the tourism industry. Thank you all. हम बात करेंगे आटो के प्रेसिडेंट एम विनोद जी से। हम उनसे जो ये जो 20 इयर्स उनका कंप्लीट हो चुका है और ये जो थर्ड अंडमान रोड शो करवा रहे हैं उसके बारे में हमारी जनता से 2 शब्द कहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ अंडमान 24/7 को कि आप निरंतर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का पर्यटन से जुड़ा हुआ सारा न्यूज़ और बाकी संगठन का भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ आपका अच्छा कवरेज रहता है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये जो रोड शो हम कर रहे हैं ये अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का तीसरा रोड शो है। ये हमने 2023 में स्टार्ट किया था, 24 में भी हुआ, 25 में ये तीसरा है हमारा। इसमें 31 लोगों का डेलीगेशन पैन इंडिया से आया हुआ है। वाराणसी से लोग हैं, बिहार से है, कलकत्ता से है, सिलीगुड़ी से है, दिल्ली से हैं, सारे स्टेट से लोग आए हुए हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का इनका यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि ये हमारे द्वीपों से रूबरू हो, यहाँ की जो हमारी सौंदर्यता है उसको देखे और ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर ब्रांड अंडमान को प्रमोट करे, क्योंकि आप जानते हैं अंडमान में पर्यटन एकमात्र उद्योग है और हमारे यहाँ के काफ़ी लोग का रोजी रोटी पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ब्रांड अंडमान का जितना ज़्यादा प्रमोशन हो हर तरफ से, उसमें अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का एक छोटा से पहल है कि लोगों को वहाँ से लाना। और हमने 4 दिन का फैम टूर है, हम इनको यहाँ द्वीपों में पर्यटन स्थल घुमाएंगे और हम आशा करते हैं कि इनका ये टूर द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम आएगा। और आज हमने 3 बजे से 5:30 बजे तक एक बिजनेस सेशन रखा, जिसमें यहाँ के लगभग अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 80 ऑपरेटर्स से इनका मीटिंग करवाया हमने। और हम आशा करते हैं कि आने वाले 4 दिन में द्वीपों की खूबसूरती को देखेंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन का, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का तमाम मेंबर्स का, हमारे स्पॉन्सर्स का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना 30 लोगों का एफएम टूर करना पॉसिबल नहीं होता। और मैं तमाम मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा पर्यटन से जुड़े कवरेज करने के लिए। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे हर्षित जी से जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये जो टूरिज्म अभी हम प्रमोट कर रहे हैं उस बारे में, और टूरिज्म से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है तो उस बारे में भी हमारे चैनल में 2 शब्द कहें। जय हिंद। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मेरी कंपनी का नाम ट्रैवल ओशियन है जो कि बनारस बेस्ड है और हम लोग का एक 31 लोगों का पूरा एक दल अंडमान का अभी फैम ट्रिप के लिए यहाँ आया है, जिसको कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। ये एक बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि अंडमान इस समय आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग डेस्टिनेशन होता जा रहा है। जिस तरह से लोग गोवा और इन सब जगहों से अब थोड़ा सा चेंज चाह रहे हैं, इस वजह से उन लोगों ने अंडमान की तरफ रुख किया है। हम लोग के जो गेस्ट की डिमांड्स आती है वो अंडमान के लिए वो आती है, लेकिन कभी कभी थोड़े से जो इसमें हम लोगों को चैलेंजेस भी आते हैं। अंडमान क्योंकि एक बीचेस का शहर माना जाता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई गेस्ट आता है, अगर वो पोर्ट ब्लेयर में है तो उसे बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो इसके कहीं दूसरे छोर पे जाता है, जैसे कि वो हैवलॉक गया, नील आइलैंड गया, तो अगर उसको कुछ भी अगर रिटर्निंग होती है या कोई प्रॉब्लम हो गई अगर उसे, तो उस केस में, इमरजेंसी केस में कोई भी सुविधाएं उसे मिल नहीं पाती। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, जैसे हैवलॉक पे या नील आइलैंड पे, जिससे कि गेस्ट को अगर कोई इमरजेंसी होती है उस केस में उसको थोड़ी सी भी सुविधा मुहैया की जाए, तो ये सब चीज़ें डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। उसके अलावा हम लोग का जैसे काम मेजरली इनबाउंड टूरिज्म, मतलब फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं वो है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ क्या होता है कि एक हाई लेवल ऑफ गाइड्स की यहाँ कमी है। थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए कि उस लेवल पे वेल क्वालिफाइड और वेल मैनेज और उस तरह से ट्रेंड गाइडों की यहाँ संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि इनबाउंड टूरिज्म का भी स्कोप यहाँ अच्छे लेवल पे बढ़े। जैसा कि आपके एसोसिएशन ने भी बताया कि यहाँ लगभग 7 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसका 20,000 भी मतलब इनबाउंड टूरिज्म नहीं है। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ गाइड सर्विस और होटल और उस चीज़ का नाम मिलना। तो अगर ये सब चीज़ों पे थोड़ा सरकार ध्यान देगी, जो कि इसमें बहुत इजी हो गया है, तो इस चीज़ों से ये
ग्राफ जो है, वो जो नंबर्स है, वो एक अच्छे लेवल पे उछाल आएगा। धन्यवाद सर। बात करेंगे इंसुक पाक जी से, जो कि साउथ कोरिया से है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विषय में वे हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे। मैम प्लीज स्पीक ऑन द टॉपिक। Andaman Island are full of natural beauty. It's like a paradise. But when I reached here, I have many difficulties to reach here. Flight accessibility is very difficult. When I see the map of Andaman Island have a strong geographic location between Indian Ocean and the South China Sea. I think it's the quite surprised that the geographic the location. It's much closer to the place to the Kuala Lumpur or Thailand than the main India. So it's accessible. Okay. If we had a regular direct flight to the Bangkok or Malaysia or Indonesia, we had more tourists from the Asia country or even more. So flight accessibility is more important. So strong promotion. Global marketing is very important. So continued effort in infrastructure and sustainable tourism and global marketing make this place the hub of the global center of the world center of the tourism. Yes. थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे सुभाष जी से, जो कि वाराणसी से। हम उनसे भी चाहेंगे कि वे अंडमान एंड निकोबार के बारे में, यहाँ के टूरिज़्म के बारे में, स्पेशली कोई दिक्कतों का सामना अगर उन्हें करना पड़ रहा है जिससे हमारा टूरिज़्म सेक्टर शायद प्रभाव कर रहा है जो चीज़ टूरिज़्म सेक्टर को, तो उस बारे में भी हमारे जनता को, हमारे चैनल के व्यूअर्स को कुछ बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष कपूर है, मैं वाराणसी से हूँ और वाराणसी का जो एसोसिएशन है वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड, उसका प्रेसिडेंट हूँ। अभी तो आज पहला दिन है हम लोगों का अंडमान में, और पहला दिन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था। और आज का जो B2B सेशन और ये मीटिंग्स वगैरह जो थी, ये हम दोनों लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। This is first time for me in Andaman, and Andaman has lot of potential. It has history, it has nature, sea beach and many other things. So मेरे समझ से टूरिस्ट जो कुछ भी चाहता है उसके सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, बस उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से जाने के बाद अपने मार्केट में जो भी है इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि अभी पहला दिन है तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। आगे 3-4 दिन में हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, तब इसको देख पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी जगह है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ताकि आप जो है यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को और ज़्यादा प्रमोट करें। अब बात करेंगे उत्कर्ष जी से, इसी बारे में उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। पहले तो मैं AATO को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ के लोकल सप्लायर से और टूरिज़्म स्टेक होल्डर से मीटिंग कर सकें और अपने और उनके चैलेंजेस जान सके कि क्या है। दूसरा, वैसे तो नो डाउट अंडमान निकोबार हर एक भारतीय के नज़र में एक वन ऑफ द हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन होता है, एंड वो लाइफ में एक बार ज़रूर इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इसी के साथ मेरा एक सजेशन ये है कि हम इसे फॉरेनर टूरिस्ट के बीच में भी और प्रभावित करें, क्योंकि मैं खुद एक इनबाउंड कंपनी डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड का से एसोसिएटेड हूँ। सो मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पे उनके लिए भी कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें, ना सिर्फ केवल हम जो अपने देश में ट्रेड फेयर्स होते हैं उनके अलावा हम मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी बॉडीज़, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और स्टेट अंडमान निकोबार टूरिज़्म डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसा एक कैंप हम लोग लें ताकि यहाँ के सप्लायर्स विदेशों में भी जाके लाइक ITB बर्लिन या WTM लंदन, ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें पार्टिसिपेट करके अंडमान को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करें। मैं कॉलेज कुमार, सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर ABTO,
की ओर से सारे अंडमान के टूर ऑपरेटर, टूरिज्म स्टेक होल्डर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जो थाईलैंड या श्रीलंका, मालदीव प्रमोट करते हैं, उससे अच्छा कम से कम हम बता सकते हैं कि अंडमान एक ऐसा अनडिस्कवर्ड, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। हर बजट का यहाँ पे लोग मिलेंगे, हिस्टोरिकल से लेकर के कल्चरल, स्कूबा डाइविंग, वाटर का हर फैसिलिटीज़ इसको है। हम 1% 35 ईयर से मैं इस ट्रेड में हूँ, लेकिन आज तक हम कभी आए नहीं। अभी आ करके आए, एक हफ्ता पहले हम लोग श्रीलंका में थे, सेम चीज़ लग रहा है श्रीलंका के जैसा। कहीं पे आप डस्ट देखें, कहीं पे कूड़ा कचरा दिख रहे हैं? नहीं, इतने क्लीन है, लोगों में इतना अच्छा है, कर रहे नहीं भाई पूरे एशिया का सब कुछ है। तो हम नेचुरल के रूप में इसको क्यों नहीं, जो टूर ऑपरेटर है इंडिया में लगभग 20,000 टूर ऑपरेटर है, अगर उसको इस डेस्टिनेशन को अगर थोड़ा सा भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि इंडिया इसे क्या कह सकते हैं, म्यूजियम, ऑल सीजन ऑल रीजन। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं फेस्टिवल को प्रमोट करके। हमारे साथ कोरिया की, हम पहली बार उनको लाए हैं, कोरिया वाली क्यों, तो क्या कर रहे थे कि भाई एक डेस्टिनेशन, हम बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर स्पेशलिस्ट है, 10 दिन उधर जाता है, हम लोग जयपुर डाल देते हैं, इधर डालते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए हम लोग एक बार, इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बढ़ेगा। अंडमान टूरिज्म का भविष्य स्मार्ट, सेफ और सस्टेनेबल हो। आटो का विजन अब फ्यूचर के लिए और भी क्लियर हो चुका है। डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म यूथ और वुमेन्स के लिए टूरिज्म बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, इको टूरिज्म और वेस्ट फ्री ट्रैवल इनिशिएटिव, डायरेक्ट इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, ये सब के बारे में आटो जो है अक्सर बातें करता है ताकि अंडमान में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट हो। अंडमान टूरिज्म अब सिर्फ साइट सीइंग तक सीमित नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल बन रहा है और इस बदलाव का सेंटर पॉइंट है आटो। एक जज्बा, एक निमंत्रण, थर्ड रोड शो एक एंडिंग नहीं, एक नई दौर की शुरुआत है। 20 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, ग्रोथ और इम्पैक्ट के लिए आटो और उनके प्रेसिडेंट एम विनोद जी को दिल से बधाई। आज आटो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक मूवमेंट बन चुका है, एक शाइनिंग स्टार बन के काम कर रहा है और सभी ट्रैवल एंथुसियास्टिक के लिए एक इनिशिएटिव है। अंडमान बुला रहा है, आइए इस सफर का हिस्सा बने। आटो के साथ मिलकर लिखिए एक नई टूरिज्म का इतिहास। इसी के साथ हम आटो को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं उनके पूरे 20 ईयर के सक्सेस को, और धन्यवाद करते हैं हम विनोद जी को जिन्होंने इतना ज़्यादा टूरिज्म को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रमोट करा है ग्लोबली, ताकि यहाँ टूरिज्म के जरिए लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यहाँ के लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बने। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।